क्या आपने कभी ऐसी चीज छुई है जिसने आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया? एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक कहानी, एक रहस्य, एक आत्मा का हिस्सा हो। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी, आपके दिल को छू लेगी और आपके दिमाग में सवालों का तूफान ला देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है गुलाबी साड़ी का रहस्य। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पुराने बाजार से, चांदनी चौक की तंग गलियों में, जहां हर दुकान के पीछे एक कहानी छुपी है। और इन्हीं गलियों में रहती थी राधिका, 26 साल की राधिका, जो बाहर से देखने में एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो उन चीजों को देख पाती थी जो बाकी लोग नहीं देख पाते। पुरानी किताबें, जर्जर फर्नीचर और हाँ, पुरानी साड़ियां। राधिका को पुरानी चीजों से प्यार था। उसे लगता था कि हर पुरानी चीज अपने साथ एक कहानी लाती है। एक दिन राधिका की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान का नाम था ख्वाबों का आलम। बाहर लटक रही साड़ियों के बीच एक साड़ी ऐसी थी जो बाकियों से अलग थी। गुलाबी रंग की वो साड़ी जिसके किनारों पर सुनहरी झरी का काम था। साड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी जैसे वो अभी अभी बनी हो। राधिका उस साड़ी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने दुकानदार से पूछा, इस साड़ी की कीमत कितनी है? दुकानदार ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, यह साड़ी खास है बेटी, इसे सिर्फ वही ले सकता है जिसे ये खुद चुन ले। तुम्हें ये पसंद है तो सिर्फ 500 रुपए। राधिका को लगा कि यह सौदा तो बहुत अच्छा है। उसने साड़ी खरीद ली और घर ले आई। लेकिन उस रात जब उसने साड़ी को अपने अलमारी में रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वो थक गई है, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात राधिका को एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो एक पुरानी हवेली में थी। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और हवा में एक ठंडक थी। वो एक लंबे गलियारे में चल रही थी और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। राधिका ने आवाज का पीछा किया और एक कमरे में पहुंची। वहां एक औरत खड़ी थी, उसी गुलाबी साड़ी में जो राधिका ने खरीदी थी। उस औरत का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने राधिका की ओर देखा और कहा, मुझे ढूंढो, मुझे मुक्ति दो। राधिका की नींद टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन अगली रात फिर वही सपना, और इस बार वो औरत राधिका के और करीब थी। उसने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। राधिका की चीख निकल गई और वो फिर जाग गई। राधिका को अब शक होने लगा था कि इस साड़ी में कुछ तो गड़बड़ है। उसने साड़ी को ध्यान से देखा। साड़ी के एक कोने पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, सावित्री 1965। राधिका ने सोचा शायद यह साड़ी की मालकिन का नाम है, लेकिन सावित्री कौन थी और वो राधिका से क्या चाहती थी? राधिका ने ठान लिया कि वो इस साड़ी का रहस्य सुलझाएगी। उसने चांदनी चौक की उस दुकान पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात, वो दुकान गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। राधिका ने फिर इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। उसने सावित्री 1965 और गुलाबी साड़ी जैसे कीवर्ड्स डाले, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। आखिरकार उसने दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में जाना तय किया। घंटों की मेहनत के बाद राधिका को एक पुराना अखबार मिला, 1965 का एक लेख जिसमें लिखा था, युवा नर्तकी सावित्री की रहस्यमयी मौत। लेख के मुताबिक सावित्री एक मशहूर नर्तकी थी जो अपनी खूबसूरती और नृत्य के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक रात एक प्रदर्शन के बाद वो अपनी गुलाबी साड़ी में मृत पाई गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन सावित्री के दोस्तों का मानना था कि उसकी हत्या हुई थी। और सबसे अजीब बात, उसकी साड़ी गायब थी। राधिका को अब यकीन हो गया था कि उसकी साड़ी वही है जो सावित्री की थी। लेकिन सवाल यह था कि सावित्री की आत्मा उससे क्या चाहती थी, और वो मेरा इंतजार कर रहा है का क्या मतलब था? राधिका ने और गहराई में जाना शुरू किया। उसने सावित्री के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो सावित्री की सहेली थी। उसका नाम था कमला। कमला ने राधिका को बताया कि सावित्री की जिंदगी में एक आदमी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी।
उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक अमीर जमींदार का बेटा था, लेकिन दोनों का प्यार अधूरा रह गया। सावित्री की मौत से पहले अर्जुन ने उसे वो गुलाबी साड़ी दी थी और कहा था, जब तक ये साड़ी है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन सावित्री की मौत के बाद अर्जुन गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि वो पागल हो गया और कुछ का मानना था कि उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। राधिका को अब समझ आ रहा था कि सावित्री की आत्मा शायद अर्जुन को ढूंढ रही थी। लेकिन सवाल यह था कि राधिका इसमें कैसे मदद कर सकती थी, और क्या सावित्री की आत्मा खतरनाक थी? राधिका ने फैसला किया कि वो सावित्री की आत्मा से सीधे बात करेगी। उसने साड़ी को पहना और एक शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, सावित्री, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कमरे की हवा ठंडी हो गई। राधिका ने अपनी आंखें खोलीं और शीशे में उसने देखा वो अकेली नहीं थी। सावित्री की आत्मा ने राधिका से कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन मेरी आत्मा को बुला रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही। मेरी मौत का सच सामने लाओ और मुझे उससे मिलवाओ। राधिका डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने सावित्री से वादा किया कि वो उसकी मदद करेगी। राधिका को सावित्री की एक पुरानी डायरी मिली जो उसकी सहेली कमला ने उसे दी थी। डायरी में सावित्री ने अपनी आखिरी रात के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि वो उस रात किसी से मिलने वाली थी, किसी ऐसे शख्स से जो अर्जुन नहीं था। राधिका को शक हुआ कि शायद सावित्री की मौत में उस शख्स का हाथ था। राधिका ने डायरी में एक पते का जिक्र देखा। वो पता एक पुरानी हवेली का था जो दिल्ली के बाहरी इलाके में थी। राधिका ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंची तो उसे लगा जैसे वो पहले भी वहां आ चुकी है। हवेली वही थी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। हवेली के अंदर राधिका को एक पुराना कमरा मिला। कमरे में सावित्री की तस्वीर थी और उसके बगल में एक आदमी की तस्वीर। वो अर्जुन नहीं था। राधिका को अब यकीन हो गया था कि सावित्री की मौत का राज इसी हवेली में छुपा है। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राधिका ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वहां? साय ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो और करीब आया। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखा। वो कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसने राधिका से कहा, तुम सावित्री की साड़ी लेकर आई हो, है ना? उस बूढ़े आदमी का नाम था श्याम। उसने राधिका को बताया कि वो सावित्री का पुराना दोस्त था, और फिर उसने सावित्री की मौत का वो सच बताया जो अब तक छुपा था। सावित्री की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी, और उस हत्या के पीछे था सावित्री का एक पुराना प्रेमी जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक प्रभावशाली आदमी था, और जब सावित्री ने अर्जुन को चुना तो विक्रम ने उसे मार डाला। श्याम ने बताया कि विक्रम ने सावित्री की मौत को आत्महत्या दिखाने के लिए उसकी साड़ी चुरा ली थी, लेकिन सावित्री की आत्मा उस साड़ी से जुड़ गई थी। श्याम ने यह भी बताया कि अर्जुन आज भी जिंदा है। वो एक छोटे से गांव में रहता है और सावित्री की याद में अपनी जिंदगी बिता रहा है। राधिका को अब सब समझ आ गया था। सावित्री की आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब उसका सच सामने आए और वो अर्जुन से मिले। राधिका ने श्याम से अर्जुन का पता लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ी। अर्जुन ने राधिका को देखकर कहा, मैंने हमेशा उसका इंतजार किया। राधिका ने उसे सावित्री की साड़ी दी और पूरी कहानी सुनाई। अर्जुन ने साड़ी को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सावित्री, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उस रात सावित्री की आत्मा आखिरकार अर्जुन से मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सावित्री की आत्मा ने राधिका की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, धन्यवाद, और फिर वो रोशनी में विलीन हो गई। राधिका की जिंदगी में शांति लौट आई। उसने साड़ी को एक मंदिर में दान कर दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या सावित्री की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी, या फिर उस साड़ी का रहस्य अभी भी कहीं छुपा था? तो दोस्तों, ये थी गुलाबी साड़ी का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो प्यार, दर्द और रहस्य से भरी थी। लेकिन अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि सावित्री की आत्मा को सचमुच मुक्ति मिल गई, या फिर वो साड़ी अभी भी किसी और को अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।
तब तक अपने आसपास की पुरानी चीजों पर नजर रखिए। कौन जानता है, उनमें कोई कहानी छुपी हो। धन्यवाद।